ग्रामीण जीवन का आकर्षण इसकी सादगी, मासूमियत और गांव की मनमोहक फिजाओं में निहित है। यहाँ सादगी विकल्प नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यहाँ हर नए सुबह से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। खेतों की देखभाल से लेकर सामुदायिक समारोहों तक दैनिक गतिविधियों की सरल लय ग्रामीणों में परस्पर वास्तविक संबंध को बढ़ावा देती है। इनकी मासूमियत वह दुर्लभ रत्न है जो पगडंडियों पर सपनों का पीछा करते बच्चों की मुस्कुराहट और बरगद के वृक्ष तले कालातीत कहानियों की चर्चा करते बुजुर्गों के झुर्रीदार चेहरों में चमकता है। आधुनिकता के बोझ से दबे शहर वासियों को अक्सर यह मासूमियत गाँव की ओर खींच लाता है। यह संसारिकता में कविता को फिर से खोजने के इच्छा के समान है, जहाँ सुंदरता समृद्धि में नहीं बल्कि हर गुजरते पल की निर्मल सादगी में बसती है। भारत की आत्मा इसके गांव में बसती है। ग्रामीण परिदृश्यों में मौजूद अपार संभावनाओं के बावजूद आज भी ग्रामीण बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने की कड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। प्रगति पथ पर राष्ट्र की रफ्तार तो तेज हुई है, लेकिन गांव में प्रगति की धड़कन आज भी धीमी है। ग्रामीण जीवन के ताने बाने में आज भी जानकारी के धागे कमजोर हैं। आज भी ग्रामीण अक्सर खुद को सीमित जागरूकता के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। यह सूचनात्मक अंतर एक विकट बाधा के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण उत्सुक माली की तरह विकास की खेती को अपने पसीने से सिंचित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जागरूकता के आवश्यक बीज के बिना उनके खेत बंजर रह जाते हैं। इस बार यात्रा होगी एक ऐसे गांव की जहां कभी सीमित अवसरों की छाया में महिलाएं शराब बेचने को विवश थीं और बुनियादी जरूरतें मायावी विलासिता थी। हालांकि एक उल्लेखनीय बदलाव तब सामने आया जब सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस गांव की निराशा और अंधकार की कहानी को आशा एवं उजाला की लेखनी से लिखने के लिए सहयोगात्मक प्रयास को एकजुट हुए। आज हमारी मंजिल है लोहरदगा जिला के सीन्हा प्रखंड स्थित घाटा गांव, जो झाल झमेरी पंचायत का हिस्सा है। अगर कोई दे तो मैं ये इनाम लूं, गांव की सुबह और शाम लूं। सच में गांव का जो वातावरण है, गांव का जो माहौल है, वो आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव यात्रा में। हमारे इस कार्यक्रम में हम झारखंड राज्य के अलग अलग गांव की यात्रा करते हैं। वहाँ के किस्से कहानियाँ, वहाँ के लोगों की बातें, वहाँ का हालात जो है वो आप तक लेकर के आते हैं। आज इसी कड़ी में हमारा गंतव्य है घाटा गाँव, प्रखंड सेन्हा, जो कि लोहरदगा ज़िले में पड़ता है। तो चलिए अब समय नहीं गंवाते हैं और निकल चलते हैं गाँव यात्रा पर। इस गांव में विकास के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से जरूरी सहायता प्रदान किया जा रहा है। कभी अपनी जरूरतों के लिए शराब बेचने को विवश महिलाएं आज आजीविका के अन्य स्रोत को अपना चुकी हैं। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को न केवल वैकल्पिक आजीविका के अवसरों के साथ सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि सम्मान और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपकरणों से लैस भी किया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना कर माने कि उकर बारे में गिन जानकारी देना है, तो फिर हमिन के भी लगल कि हाँ दारू हाड़ी छोड़ के गिन हमिन दूसर काम करब, जैसे कि अगर कुछ अगर बाजार हाट में गिन अपन कारोबार करब चाहे खेती बाड़ी करब, ऐसा कहीं कहना है। तो फिर हमिन के गिन ग्राम संगठन से दीदी मन 10,000 पैसा देना है, उकरे से गिन अभी दारू हाड़ी छोड़ के गिन हमिन अपन दूसरा काम खन करत थी। और जेकर से हमिन के बढ़िया कुछ दू पैसा आए हुआ थे। और का कहब जे कि अब थोड़ा सा दारू हाड़ी अब नहीं बेचाने कहेगी, थोड़ा सा मान सम्मान भी अब होवेला। ये महिलाएं न सिर्फ बढ़ चढ़कर नए अवसरों को अपनाकर खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही हैं, बल्कि गांव की विकास यात्रा की समग्र दक्षता और समृद्धि में भी योगदान दे रही हैं। हड़िया दारू को छोड़ के और कुछ दूसरा बिजनेस करने के लिए, तो उसमें VO से हमको मिला पैसा, पहले 10,000, उसके बाद में अभी 30,000 देंगे कह के बात किया है। तो उसको छोड़ के और हम अभी चाउमीन और चाट का दुकान करते हैं बाज़ार। उसी से मेरा रोजी रोजगार अभी चल रहा है और अच्छा स्थिति आया है।
इस गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। समूह का हिस्सा बनकर महिलाएं बचत कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर ऋण भी लेकर आकस्मिक चुनौतियों पर विजय पा रही हैं। साप्ताहिक बचत से प्राप्त वित्तीय स्थिरता के अलावा ये समूह आर्थिक सीमाओं को पार करते हुए सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत हैं। हम लोग का अभी पहले तो हुआ था 1 लाख का, उसके बाद में 2 लाख का हुआ, इस बार हम लोग का 5 लाख का हुआ है और हम लोग लाखों लाख का कारोबार कर रहे हैं। अभी कृषि सब से जुड़े हैं, अभी कोई बकरी सब खरीदे हैं, कोई दुकान किए हैं, वैसे ही करके हम लोग ऋण लेके चला रहे हैं और 20 रुपया बचत जमा करते हैं हर सप्ताह। इसमें हम लोग साप्ताहिक बचत करते हैं जिससे कि दीदियों को मतलब ऋण देने के दिए हैं तो उनको सूद 10,000 दिए हैं तो उसको 25 रुपये लेते हैं। हर सप्ताह सब दीदी लोग अपना अपना सूद और बचत जमा करती है। कोई दीदी कुछ घर में समस्या हो रहा है, बीमार हो रहा है या तो और कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग ऋण देते हैं। यहाँ की महिलाएं जागरूकता की मशाल बनके महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय विमर्श करती हैं। इनकी सामूहिक आवाजें बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी अनेक कुरीतियों के खिलाफ गूंजती रहती है। वो प्रथा से संबंधित डैन बिसाही अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है या ऐसा मामला किसी के साथ आता है या फिर किसी भी तरह का महिला हिंसा से संबंधित कोई भी केस आता है तो उसको हम लोग भीओ में बैठ के उस केस आता है तो उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ अगर नहीं सुलझ पाता है तो हम लोग CLF स्तर पे मतलब हमारे महिला विकास मंडल में गरिमा केंद्र बना हुआ है प्रखंड स्तर पे, वहाँ उस केस को ले जाते हैं। वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं दोनों पक्ष को बैठा के समझाने का। अगर सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं सुलझ पाने फिर हम लोग थाना में उससे आगे बढ़ाते हैं। ये महिलाएं सामाजिक परिवर्तन के दुर्जेय एजेंट के रूप में भी खड़ी हैं, जो परिवर्तन को प्रेरित करते हुए एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दे रही हैं, जहां सशक्तिकरण, स्वावलंबन और जागरूकता प्रगति के एक सुंदर नृत्य में अंतर्निहित हो। ग्राम संगठन है, क्लस्टर है, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और अभी पिछले कुछ समय में अलग अलग संस्था है, वो भी घाटा के साथ साथ अलग अलग संस्था में काम करे तो उनके साथ कैसे हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे दीदी लोग भी साझा करेंगे कि वो लोग डाइन बिसाही के ऊपर या फूलो जाने योजना, जिसमें दीदी लोग पहले अगर दारू हड़िया बेच रही है तो उसको छोड़ कर के कुछ और वो व्यवसाय करे, कुछ और वो बिजनेस करे, चाहे वो दुकान के माध्यम से हो, उस तरह के आजीविका के अवसर से जुड़े। तो इस तरह के जो योजनाएं उनके लिए हम अलग अलग पार्टनर NGOs है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस गांव में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत तब हुई जब सरकारी योजनाओं ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की यहाँ के ग्रामीणों को जानकारी तक नहीं थी, लेकिन प्रधान नामक एक स्वयंसेवी संस्था का इस गांव में पदार्पण के साथ ही बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई। जैसे कि हम लोग को कोई भी कमी होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसमें भी गांव-गांव में नहीं बोल पाती है, तो इसके लिए भी हम लोग पंचायत में 3 दिन खोलते हैं और सभी जैसे कि बुजुर्ग रहती है वो सब लोग नहीं जा पाती है, इसीलिए हम लोग वो सबको पंचायत में ही करके ब्लॉक भेज देते हैं। स्वस्थ नहीं रहने के कारण ही बाथरूम बना है, क्योंकि बाहर जाते थे तो शर्म भी आता था और बीमारी भी फैलती थी, बच्चा सब तबीयत खराब होता था, हम लोग का भी तबीयत खराब होता था, तो इसी कारण हम लोग बाथरूम बनाए और स्वस्थ भी हैं अभी। PM आवास योजना की बदौलत मिट्टी के घरों ने आज पक्के मकानों का रूप ले लिया है। साथ ही अबुआ आवास योजना के माध्यम से बाकी बचे आकांक्षी परिवारों को भी आश्रय प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव में 6 लोगों का चयन हुआ है और जल्द ही उनके आवास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हुआ अबू आवास, तो अबू आवास सबसे अति गरीब है, जो विधवा है, एकल महिला है, उसको पहले हम लोग कर रहे हैं। जैसे और उसमें से अगर ज़्यादा योजना मांगेंगे तो उसमें से और छट के भी देंगे कि किसको बहुत ज़रूरी है, इस टाइप का करा रहे हैं। पहले मेरा
मिट्टी मकान था। जब से मिला प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले दिक्कत हो रहा था, चू रहा था, तो अब पक्का का मकान मिला जुला के बना रहे हैं। बारिश उरिश में चूता था पुराना खपरेल कर घर, अब पक्का का मकान हो रहा है, अब नहीं चुएगा। सब कुछ रहने के लिए सब सुविधा होगा। प्रधानमंत्री के था तो हमारे लिए पक्का के घर दिया, और आगे तो मट्टी के घर था। तो अब बरसात में चुनने का दिक्कत नहीं होता है। पहले तो बहुत चुनते थे, खपरा के घर था, तो और अभी तो पानी उनी आता है तो दिक्कत नहीं होता है। पहले मेरे घर मट्टी का था, बहुत चू रहा था, तो वार्ड दीदी लोग को, मुखिया दीदी लोग को बोलो कि हमको घर की ज़रूरत है। सो मेरा कोई बनाने वाला नहीं है, मेरा पति एक्सपायर कर दिए। उसके बाद 2 मेरे छोटे छोटे बेटी थी, तो हम बोले कैसे रहेंगे, कोई मदद भी नहीं कर दे रहा था, तो कट जाता। पहले नहीं बनाने सकेगी, इसका कोई सहारा वाला नहीं है कह के। तब राम सेवक भैया बोले कि नहीं, इनको है बनाने का हिम्मत प्रधान बट से, तो बोले कि है इनका हिम्मत, बनाएंगे कह के दिए, तो बनाए। वही दादा हमको थोड़ा मदद किए, तो दीदी सब किए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। घाटा गांव में कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। प्रधान के प्रयास से इन दिनों इस गांव में मचान विधि काफी प्रचलित हो रही है। कई किसान गांव में मचान विधि से खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मचान विधि से फसल सुरक्षित रहती है और फसलों में किसी प्रकार का रोग या कीट लगने पर दवाइयां छिड़कने में भी बेहद आसानी होती है। साथ ही एक साथ विविध फसल लगाने की वजह से कम जगह से भी ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। मचान खेती करना शुरू किए हैं। इससे पहले हम लोग सिर्फ ज़मीन में खेती करते थे। मचान खेती हम लोग के समझ से बाहर था। करते भी थे तो कोई पेड़ का डाली या बांस उसको काट के उसका करते थे, तो उसमें हम लोग का था कि सिर्फ हम लोग झाड़ी डाल देते थे, उसमें दूसरा खेती हम लोग नहीं डाल सकते थे, सिर्फ लतर का कोई एक चीज़ करते थे। लेकिन अभी जब प्रधान से हम लोग को सहयोग मिला, ट्रेनिंग मिला, उसके तहत हम लोग जब मचान खेती शुरू करना किए हैं, तो आलू का, मूली का या टमाटर छोटा फसल नीचे करते हैं। तो हम लोग को ये लतर फसल जो अभी कर रहे हैं उसमें हम लोग 3 तरह का खेती निकाल पाते हैं। प्रधान संस्थान द्वारा गांव में कई तरीके के खेती में नवाचार किए गए हैं। उसके लिए वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और एक मचान खेती है जिसकी वो ट्रेनिंग देते हैं किसानों को। हमारे पीछे एक मचान है जिसमें कि आप एक ही प्लॉट पर, एक ही ज़मीन पर अलग अलग तरीके के फसलों को उगा सकते हैं। रोजगार की समस्या गांव वासियों के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे में पशुधन योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभदायक रहा है। कई परिवारों को इस योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन हेतु चूजे दिए गए हैं। चूजा उजा मिला, मुर्गी मिला 140 गो, उसको बेचे, 5 गो रखे हैं, फिर मिला है। वही सब से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान बटेकर दीदी मन हम कहती गरीब परिवार में चुनले, और प्रधान बटेकर सब फायदा जे भी मुर्गी चेंगना मिलक उके हम और मुर्गी चेंगना के तनिक बढ़ी हो लेकिन बीच के कैसनो हमार जीवन जिंदगी चली, जे 2 रुपया हुई फायदा। 2013 से जुड़े हैं और हमको जोहार परियोजना के तहत मुर्गी का सेट मिला है। शुरू में 40 मुर्गी मिला था हम लोग को, जो अनुदान में मिला था। उसके बाद हम लोग वो मुर्गी को बेचे, फिर उससे इनकम हुआ। फिर 10 मुर्गी बचा के रखे थे, उससे वो मुर्गी से अंडा देता था, उसको फिर जोहार ऑफिस में ही लेकर अंडा को 10 रुपया पीस करके हम लोग वहाँ पे बेचते थे। गांव वासियों के लिए आम बागवानी योजना भी एक बेहतर विकल्प साबित हुआ। बिरसा हरित ग्राम विकास योजना से यहाँ की वैसी भूमि जो कभी बंजर थी आज आम के पेड़ों से लहलहा रही है। ये बगीचे न केवल गांव को सुशोभित करते हैं बल्कि लाभार्थियों के लिए आय के एक समृद्ध स्रोत के रूप में भी काम कर रहे हैं। हम लोग बागवानी, मिश्रित बागवानी लगाए 2008 में। हम लोग को बागवानी लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग का बागवानी के साथ साथ हम लोग को मतलब मिश्रित बागवानी लगाए हैं तो उसमें हम लोग को फल भी मिलता है, उसको बेचते भी हैं
अपना खाने के लिए होता है। साथ साथ में हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, तो आम बागवानी भी, आम भी पड़ जाता है, पेड़ भी पड़ जाता है, फिर खेती बाड़ी भी हम लोग को निकल जाता है उसी से। ये इसमें बंजर भूमि था, उसमें आम का पौधा लगा, बागवानी में हमको कुछ लाभ हो रहा है और खेती भी कर रहे हैं इससे। प्रधान संस्था से हम लोग को जो लिफ्ट मशीन से सिंचाई मिला है, उसमें बागवानी खेती के लिए भी मिला था। आम, नींबू और अमरूद सिंचाई के साथ साथ में खेती उती भी लगाते हैं। एक फसल करते थे और अभी 2-3 फसल हो रहा है, तो आमदनी बढ़वे ना करेगा। इन योजनाओं द्वारा समुदाय के भीतर आजीविका के विविधीकरण में भी योगदान दिया जा रहा है। घाटा गांव में कई ग्रामीणों को पेंशन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत गांव में रह रहे आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में मदद पहुंचाया जा रहा है। हम लोग का सहयोग करने का काम हुआ कि वृद्धा पेंशन, राशन, मनरेगा, इस तरह का काम में हम लोग सहयोग करते हैं। और जो अति बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि पंचायतों का जा पाएगा, गांव से निकल नहीं पाता है, तो वो लोग को सहयोग करते हैं हम लोग पंचायत तक, वो लोग का योजना को लेने में, उस तरह का आवेदन को वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विधवा पेंशन मिलक चैत में बहुत बनवाली बहुत बनलक तो पौर चैत में मिलक, आषाढ़ में 2000 मिलक, तो आषाढ़ से रुकल है, नहीं मिलेला। गांव के प्राकृतिक परिदृश्य के बीच महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी के कारण अक्सर चुनौतियां सामने आती रहती हैं। घाटा गांव में स्वच्छ पेयजल और पक्की सड़क की कमी गांव की प्रगति में बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी। इन बाधाओं को पहचानते हुए सरकार ने इनके समाधान और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से निर्णायक कदम उठाए हैं। अभी लोहरदगा में प्रयास है कि सभी क्षेत्रों में ये प्रयास है कि सभी क्षेत्रों में जो एक ग्रामीण परिवार को मुश्किलें आती हैं, उस पर मिलजुल कर के काम किया जाए। इसमें जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन सभी के साथ काम करने के लिए, सभी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ सभी प्रकार के साझीदार के साथ भी काम करना हम सोच रहे हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हम इस तरह का विकास का काम का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। इसमें समाज, बाजार और सरकार को भी साथ लेना बहुत ज़रूरी है। हर घर नल जल योजना का भी व्यापक सर्वेक्षण किया गया और जल्द ही हर घर में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। यह परिवर्तनकारी पहल निश्चित रूप से गांव में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने की कुंजी साबित होगी। इसके साथ ही सरकारी सड़क योजना के तहत गांव में सड़क का निर्माण चल रहा है, जो कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। यह सड़कें न केवल गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मदद करेंगी, बल्कि स्थानीय गतिशीलता, आर्थिक विकास और सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ावा देंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका उदाहरण घाटा गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते वर्षों में प्रदान एक प्रमुख उत्प्रेरक बनकर प्रभावी रूप से ग्रामीणों और सरकारी पहलों के बीच अंतर को कम कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। पंचायत को सशक्तिकरण करने को लेकर के बहुत सारा काम लोहरदगा में हम कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल करके एक रिसोर्स टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं, जिसमें वार्ड को, मुखिया को और अलग अलग तरह के प्रतिनिधि को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह योजनाओं को लेकर के काम किया जाए। जीपीडीपी, बीपीआरपी, इस तरह के अलग अलग सरकार की जो ग्रामीण पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं, उनमें कैसे सहयोग किया जाए, जागरूक किया जाए। कृषि के क्षेत्र में प्रधान ने सिंचाई के उद्देश्य से स्थायी जल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली जैसे नवाचार की शुरुआत की है। इससे न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के अनुरूप भी है। पहले खेती यहाँ नहीं होती थी, लोग पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे।
अभी जब सोलर लिफ्ट लगी तो कम पूंजी में, कम पैसा में और सिंचाई हो रहा है। खेत ऐसे ही रहता था, उसमें कुछ लगाते नहीं थे, और अभी सोलर लगने के बाद पूरा सरसों, गेहूँ, चना, मटर, आलू, गोभी, बाकी और भी सब्जी, सारा ये खेती सब हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का ये महिला दीदी लोगों का जो पलायन जाने का ये भी इसमें रुका है कि हम लोग अपना गांव में खेती करते हैं और इससे बेचकर ही अपना आजीविका पर निर्भर रहते हैं। प्रधान के सहयोग से इस गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। यहां जैव संसाधन केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करके जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक तैयार करते हैं। इस जैविक खाद का उपयोग ये अपने खेतों में करते हैं, साथ ही इसे आसपास के गांव में भी बेचा जाता है। किसान लोग के बीच में हम जाके समझाते थे कि इस खाद से खेती कीजिए, लेकिन नहीं मानते थे वे लोग। वो लोग को भरोसे नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि नई खेती होगा कह के बोल के। फिर हम किसान लोग को हम फ्री में भी दिए, खाद दवा भी दिए, और वो लोग लेके यूज करके देखे और खेती कैसे हो रहा है, तो उसमें उन लोग का विश्वास बढ़ गया। और अभी इतना ज़्यादा खाद का डिमांड आता है मेरे पास कि रोज दिन लेने आते हैं। अभी किसान लोग तो फ़ोन के माध्यम से भी पूछते हैं कि हमको ये दवा का ज़रूरत है, ये खाद का ज़रूरत है, तो हम इतना मांग हो रहा है कि हम इसको पूर्ति करना संभव लग रहा है। हम इतना भी हम बिक्री कर रहे हैं कि हम दूसरा प्रखंड तक दे रहे हैं जो बहुबीज मिश्रण है। फिर खाद को भी दूसरा ब्लॉक, दूसरा पंचायत, इतना तक हम खाद दे रहे हैं। और मेरा इनकम एक महीना में कम से कम 30 से 40 हज़ार, अगर मान लिए कि अगर ज़्यादा डिमांड हुआ तो उसमें 80 से 90 हज़ार भी इनकम हम कमाते हैं इसमें। हाल ही में प्रधान द्वारा गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है। यह अग्रणी पहल स्थानीय संदर्भ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की व्यवहार्यता और सफलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधान ने किसानों के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने की क्षमता को पहचानते हुए गांव में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की कल्पना की है। यह प्रयोग न केवल कृषि पद्धतियों में विविधता लाने की क्षमता रखता है, बल्कि आने वाले दिनों में ग्रामीणों के लिए स्थायी समृद्धि को बढ़ावा देने का वादा भी करता है। एक मूलभूत आवश्यकता को संबोधित करते हुए प्रधान ने सब्सिडी पर ग्रामीणों को वाटर फिल्टर मुहैया कराया है। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। प्रधान के प्रयास केवल कृषि तक ही सीमित नहीं, एक रणनीतिक पहल के माध्यम से इनके द्वारा विधवा और शारीरिक एवं आर्थिक रूप से असमर्थ महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु सिलाई मशीन और पशुधन दिया गया है। यह उद्यम न केवल आय का स्रोत प्रदान कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं को अपने घरों और समुदाय में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त भी बना रहे हैं। हम कुछ कर नहीं पाते थे, थोड़ा बहुत सिलाई जानते थे। प्रधान तरफ से हमको बताया गया कि यहाँ कुछ मिलता है कह के, फिर वहाँ गए थे तो दुर्गावती इनके तरफ से हमको ये करके मशीन दिलाए थे। फिर वही मशीन से अभी हम अपना रोजगार चलाते हैं। थोड़ा बहुत सिलाई आता है, उसी से हम अपना घर द्वार सब चलाते हैं। प्रधान द्वारा न ही सिर्फ कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया गया है, बल्कि महिलाओं की ज़िंदगी में वो उनके हर सुख दुख के साथी बने हैं। जैसा कि गीता देवी जी के ज़िंदगी में वो बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर के आए हैं। वो उनका चयन हुआ अति गरीब में और उन्हें सिलाई मशीन मिला, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी की जो स्तर है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। विकास की जटिल रूपरेखा में स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका अहम है। घाटा गांव में दोनों को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान वेलनेस सेंटर द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। मेरा गांव घर के अंदर में हो रहा था, शिशु मृत्यु हो रहा था, मातृ मृत्यु हो रहा था, ज़्यादा जनसंख्या में हो रहा था मृत्यु। उसको हम अभी हम लोग का जैसे गर्भवती महिला का है, जैसे उन लोग का गर्भ धारण पता चलता है, वैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है।
और रजिस्ट्रेशन करा के उसको 4 NC जांच तक और प्रसव पूर्व जांच तक और उसको बच्चा को 15 साल तक टीका दिलाने का सहयोग करती हूँ। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर खुला है जिसमें ANM आती है और गांव के लोगों को प्राइमरी चिकित्सा मिलती है। यहाँ पर कोई बड़ी बीमारी हो तो वो उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देती है। शैक्षिक मोर्चे पर एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी गांव के भविष्य को आकार देने वाली मूलभूत संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि आंगनबाड़ी को वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 8 बजे से आंगनबाड़ी खुलता है, बच्चा लोग 30-35 आ जाते हैं, फिर प्रार्थना होता है और पढ़ाई उढ़ाई चलता है। उसके बाद 10 बजे नाश्ता मिलता है, अभी सूजी मिलता है और 12 बजे खाना मिलता है, लेकिन अभी चावल नहीं के कारण खाली सूजी उजी मिलता है। घाटा गांव में दिन प्रतिदिन जहां सरकारी योजनाएं बदलाव के बीज बो रहे हैं, जिससे प्रगति अपनी जड़ें जमा रही है, वहीं गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्यरत हैं, जो ग्रामीणों की जरूरतों को उपलब्ध संसाधनों से जोड़ रहे हैं। यह प्रगति न केवल एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, बल्कि एक गहन बदलाव की शुरुआत का संकेत भी दे रहा है। सरकार की नीतियां, सहायक के रूप में कार्यरत गैर सरकारी संगठन और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी एक शक्तिशाली त्रय का निर्माण करते हुए गांव को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों से आच्छादित यह गांव एक बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है, किंतु यह केवल शुरुआत है और आगे संभावनाओं के परिदृश्य से होकर गुजरती एक विस्तृत सड़क को पार करना बाकी है। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हितधारक के सहयोगात्मक, सकारात्मक एवं सुधारात्मक योगदान से घाटा को एक आदर्श गांव बनाना संभव है। घाटा गांव के लोग बहुत जागरूक हैं और साथ ही साथ प्रदान संस्थान ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी भी गांव की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी होता है कृषि की दशा दिशा सुधरना, लोगों के आवास में परिवर्तन होना, साथ ही साथ लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बेहतरी आना, कृषि के लिए एक ऐसा ज़मीन मिलना जो कि कृषि योग्य है। इन कुछ बिंदुओं पर काम हो तो कोई भी गांव विकसित हो सकता है और इन बिंदुओं पर काम होने से मुझे लगता है कि घाटा गांव जल्द ही एक आदर्श गांव के रूप में उभर कर आएगा। इसी आशा के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।